हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज पावर क्वेरी की सीरीज 20 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मर्ज एंड अपेंड क्वेरीज। अब ये क्या होते हैं उसके लिए आप मेरी वीडियो स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा मेरे पास दो टेबल है। ठीक है, सबसे पहले है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद है सेल्स डेटा टेबल। ठीक है, पहला टेबल देन दूसरा टेबल। आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, देन सेल्स है। ठीक है, अगर आपने मेरी रेगुलर सीरीज देखी है वहां पर आपको मालूम होगा, अगर ये डेटा है इसको पावर क्वेरी में इंपोर्ट करना है तो कैसे करना है। डेटा में आप कहीं पर भी सेलेक्ट कीजिए, मान लीजिए ये वाला टेबल आपने इंसर्ट करना है। डेटा में जाइए, फ्रॉम टेबल और रेंज, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं पावर क्वेरी इतना स्मार्ट है, ऑटोमेटिक उसने टेबल कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, माई टेबल हैज हेडर, ओके पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिएगा जैसे आपने इस पे क्लिक किया ये देखिएगा पावर क्वेरी की विंडो ओपन होके आ गई आपके सामने। करेक्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस टेबल को हम टेबल 1 नेम लिख देते हैं, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको क्लियर है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, होम टैब में जाते हैं, इसको क्लोज एंड लोड नहीं करते हैं, इसको सिर्फ हम कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ये दिखेगा, एक विंडो ओपन हो गई। इसको टेबल में टिक करते हैं तो यानी कि न्यू शीट में एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। पिवट टेबल रिपोर्ट, पिवट चार्ट, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी, ओनली क्रिएट कनेक्शन, इसको इस पे टिक कर दीजिएगा, देन ओके हिट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके पास एक टेबल में कनेक्शन बन जाएगा। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में। करेक्ट है, सेम एज इट इज जो सेकंड टेबल है, इसको भी जो आपके पास डेटा है उसको भी आपने टेबल में कन्वर्ट करना है, पावर क्वेरी में लेके जाना है। सेम उसके लिए कहीं पर भी डेटा आप सेलेक्ट कीजिएगा, डेटा में जाइए, फ्रॉम टेबल और रेंज, इस पे क्लिक कीजिएगा, देन ओके हिट कर दीजिएगा। ये देखिएगा पावर क्वेरी में वो इंसर्ट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये देखिएगा टेबल 2। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको टेबल 2 रहने देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एंटर हिट करते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, पहला टेबल ध्यान से देखिएगा आप, और दूसरा टेबल ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, अगर आपने मेरी सीरीज देखी है वहां पर मैंने आपको बताया कि जैसे जो होम रिबन होता है वहां पर है मर्ज एंड अपेंड क्वेरीज। इसके रिगार्डिंग मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बताऊंगा, वहां पर मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा कि क्या इनका मतलब होता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। करेक्ट है, वही मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जैसे लेट सपोज आप टेबल 1 पे सेलेक्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बेसिक सा इन्फो, मर्ज एंड अपेंड क्वेरीज क्या होता है। मर्ज यानी कि मर्ज बेसिकली आपको अलग अलग कॉलम्स में टेबल इंसर्ट करके देगा, यानी कि टेबल आपको डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसमें मर्ज करना चाहते हैं दूसरी टेबल को, तो दूसरी टेबल यहाँ पर आएगी, यानी कि रोज इनटू कॉलम। रोज का जो डेटा होगा वो आपको कॉलम में फिक्स मिलेगा। ठीक है, और अपेंड का मतलब सेम टेबल है आपके पास, अगर मान लीजिए इस टेबल में कॉमन क्या है, प्रोडक्ट आईडी 1 में भी है और 2 में भी है, आपने अगर देखा होगा ये देखिएगा, लेकिन जो डिफरेंट है वो क्वांटिटी है देन सेल्स है। ठीक है, कॉलम में डेटा है, कॉलम इनटू रो, यानी कि यहाँ पर वो डिस्प्ले होगा। करेक्ट है, ये यूनिक है तो ये कॉलम रहेगा एज इट इज, यहाँ पर नल आ जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज यूनिक रहेगा, इसके नीचे नल आ जाएगा अगर अपेंड क्वेरीज आप अप्लाई करते हो। करेक्ट है, अब आप समझ गए, मर्ज क्वेरी यानी कि कॉलम्स में डेटा आएगा और अपेंड क्वेरीज रोज में डेटा आएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपने टेबल 1 पे सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, मर्ज क्वेरीज पे जाते हैं, इसमें ये देखिएगा 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मर्ज क्वेरीज। अब ये क्या होता है, मर्ज क्वेरी इन द सेंस अगर आप एग्जिस्टिंग जो टेबल है आपके पास उसी में मर्ज होके आ जाएगा, यानी कि आपने टेबल 1 सेलेक्ट किया है इसी में मैनिपुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है मर्ज क्वेरी एज न्यू, यानी कि मान लीजिए आप नहीं चाहते कि इसी में एग्जिस्टिंग टेबल में कोई मॉडिफिकेशन हो, आप चाहते हैं कि न्यू क्वेरी बनाई जाए, तो उसके लिए क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पे क्लिक करते हैं, देख लीजिए आपने क्लिक किया, एक न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, ये देखिएगा टेबल 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि आपने टेबल 1 को सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जाना सेकंड ड्रॉप डाउन में टेबल 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, टेबल 1 में क्या है प्रोडक्ट एंड टेबल 2 में प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड सेल। अब इन दोनों टेबल को आप देखिए, इनमें कॉमन क्या है, और एक चीज बताना चाहूंगा, इसको आप लेफ्ट कंसीडर कीजिएगा, इसको राइट कंसीडर कर लीजिएगा। समझ गए, लेफ्ट देन राइट। ठीक है, कॉमन है प्रोडक्ट आईडी, इस टेबल 2 में भी प्रोडक्ट आईडी कॉमन है। अब यहाँ पर कुछ जॉइंट्स आ रहे हैं, अब जॉइंट्स में एक एक करके आपको बताता हूँ, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए
काफी सारे जॉइंट्स है। मान लीजिए लेफ्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट का क्या मतलब है, लेफ्ट आउटर, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। कहने का मतलब है इस वाले टेबल से सारे के सारे डेटा पॉपुलेट होगा और इससे जो जो मैच करेंगे वो डेटा पॉपुलेट होगा। ठीक है, तो मैच कौन सा कर रहा है, 1 और 2। आप ध्यान से देखिएगा 1 और 2, 3 अवेलेबल नहीं है तो 3 पॉपुलेट नहीं होगा। ठीक है, लेफ्ट आपने समझ लिया। ठीक है, लेफ्ट के बाद आते हैं राइट। एज इट इज रिवर्स है, आप देखिएगा ये लेफ्ट और ये राइट है। अब राइट आउटर जॉइन क्या कह रहा है, ऑल फ्रॉम सेकंड मैच फ्रॉम फर्स्ट। इस वाले टेबल से तो सारे के सारे डेटा आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, यहां से देखिएगा मैच ये कर रहा है 1 और 2 मैच कर रहा है, तो ये वाला डेटा सिर्फ आपके पास पॉपुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद जाते हैं फुल आउटर। अब ये क्या है, फुल आउटर का मतलब ऑल रोज फ्रॉम बोथ, यानी कि दोनों टेबल से, लेफ्ट एंड राइट। इससे तीनों रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले होंगे, इससे तीनों रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, यानी कि सारे के सारे डेटा। लेकिन जैसे कि अभी हम मर्ज की बात कर रहे हैं तो ये टेबल यहाँ लग के आएगा, अलग अलग कॉलम्स में जाएगा, ना कि इसके नीचे आएगा। करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इनर जॉइन। अब ये क्या है, ओनली मैचिंग रोज, यानी आपके सामने जो आउटपुट डिस्प्ले होगा, न्यू क्वेरी बनेगी, वहां पर जो जो मैच कर रहे हैं वही डिस्प्ले होगा। मैच कौन सा कर रहा है, 1 और 1, 2 और 2, 3 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये देखिएगा आपने मैचिंग कॉलम प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट किया हुआ है। समझ गए आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेफ्ट एंटी। अब ये क्या है, लेफ्ट एंटी, आप सभी को मालूम है ये लेफ्ट है ये राइट है। लेफ्ट एंटी यानी कि ये लेफ्ट है, इससे जो मैच नहीं कर रहा है लेफ्ट एंटी, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, 4 है नहीं है, तो ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, और इस रिवर्स में आप देखिएगा राइट एंटी। राइट का मतलब इससे जो मैच नहीं होगा इस टेबल से वो डिस्प्ले होगा, यानी कि सिर्फ 3 ही डेटा आउटपुट आएगा। करेक्ट है, इतना आपने समझ लिया। ये मैंने आपको डिफरेंट जॉइन बताए हैं कि कैसे आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे है यूज फजी मैचिंग टू परफॉर्म द मर्ज। इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, तब आप डीपली अच्छे से समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। जब इसको टिक करते हैं, ठीक है, अभी आपके पास डेटा सेट है नहीं, लेकिन कहने का मतलब है लेट सपोज आपने प्रोडक्ट पे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ तो प्रोडक्ट है नहीं, लेट सपोज यहाँ पर भी प्रोडक्ट नेम है, लेकिन वो कुछ और लिखे हुए, ये लिखा हुआ लैपटॉप, यहाँ लिखा हुआ लैपटॉप 1 2 3। तो उस हिसाब से आप अगर देखोगे तो ये तो मैच होना चाहिए, लेकिन वो मैच नहीं करेगा, तो उस केसेस में आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जहां पर मान लीजिएगा ए 1 2 3 और सेकंड में मैच में लिखा है सिर्फ ए लिखा हुआ है, आपके हिसाब से ये मैच होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर मैच नहीं करेगा। आप देख सकते हैं नीचे एक एरर दे दिया है, इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ठीक है ये मैचिंग एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मैच करते हैं प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी, अब मैच करेगा, ये देखिएगा ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब करेक्ट है आपके पास। ठीक है, नीचे भी रिजल्ट आपको दिखा रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कि राइट में 2 ही मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो 2 ही आपके पास डिस्प्ले होंगे। करेक्ट है, ये आपने समझ लिया मर्ज। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए इस पे टिक करते हैं, टेबल 2 से राइट से क्या था, ये देखेगा आपने क्या सेलेक्ट किया था, अभी चेक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, ये देखेगा आपने राइट एंट्री किया था, तो राइट एंट्री का मतलब राइट टेबल से जो मैच नहीं हो रहा है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा, वही चीज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि मर्ज बेसिकली क्या होता है और क्या क्या इसमें पैरामीटर्स होते हैं, जो कि आप काफी सारे जॉइन दिए गए हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपेंड क्वेरीज। ये भी एज इट इज आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है अपेंड क्वेरीज। इसका मतलब क्या हुआ, आपने मान लीजिए टेबल 1 में सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, टेबल 1 आपने सेलेक्ट किया, अगर यहाँ पर अपेंड क्वेरीज करते हैं, कहने का मतलब है इसी टेबल में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। आप नहीं चाहते कि इसी में मॉडिफिकेशन हो, तो एक चाहते हैं कि नई क्वेरी बन के आए, नया टेबल बन के आए, तो उसके लिए आप देखिएगा अपेंड क्वेरी एज न्यू, जो भी अपेंड करेगा वो न्यू टेबल में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको डाउन कर देता हूँ। ये कह रहा है कि आपके पास 2 टेबल है या 3 और मोर टेबल, आपके पास 1 टेबल है 2 टेबल है। ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने एक छोटा डेटा सेट लिया है, हो सकता है आपके पास कुछ डिफरेंट डेटा सेट हो,
आपके पास टेबल में मल्टीपल हो, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टेबल पूछा जाएगा कि ठीक है टेबल 1 बाय डिफॉल्ट होता है क्योंकि आपने वही सेलेक्ट किया था। ठीक है, उनको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल इस पर टिक कर दीजिएगा, इसको अप कर सकते हैं, इसको डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, अप एंड क्वेरी दोबारा जाते हैं, अप एंड क्वेरी एज न्यू। ठीक है, ये आपने ले लिया, करेक्ट है। जैसे आपने लिया, इस बार हम 2 टेबल करते हैं क्योंकि आपके पास 2 टेबल है। ठीक है, 2 टेबल करते हैं, टेबल 1 बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, यहाँ पर आपको टेबल 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब अप एंड लेट्स सपोज ओके करते हैं, तो आप सोचिए कि आपके सामने क्या आउटपुट आना चाहिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इस समय टेबल 2 में भी क्या कॉमन है, प्रोडक्ट आईडी कॉमन है, तो जस्ट उसके नीचे टेबल 2 यहाँ पर इंसर्ट होके आ जाएगा, रो में ना कि कॉलम में। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वहां पर नल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रोज में आएगा डेटा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। जैसे आप ओके हिट करते हैं, ये देखिएगा आपके सामने आ गया, प्रोडक्ट आईडी कॉमन थी टेबल 1 में भी और टेबल 2 में भी, तो उसके नीचे आ गया। ये टेबल 1 का डेटा है और ये टेबल 2 का डेटा है। क्या प्रोडक्ट नेम था, टेबल 1 में तो है लेकिन टेबल 2 में नहीं है, तो नल दे दिया। टेबल में कैटेगरी नहीं है। ठीक है, सोल्ड ये टेबल 2 में है लेकिन टेबल 1 में, इसलिए इसने नन दे दिया, यहाँ पर डेटा दे दिया। सेल्स टेबल 2 में अवेलेबल है लेकिन टेबल 1 में अवेलेबल नहीं, तो उसने नल दे दिया टेबल 1 में और टेबल 2 में डेटा दे दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं टेबल 2, ये आपका टेबल 2 है। ठीक है, आपको जस्ट समझा है कि अपेंड क्वेरीज में क्या होता है। ठीक है, वहां पर आपको काफी ये हेल्पफुल होगा जहां पर आपके पास मल्टीपल टेबल्स और सेम हेडर है, आपको वो कंसोलिडेट करना है। उस केसेस में आप अपेंड क्वेरी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आपको वो यूजफुल लगेगा। करेक्ट है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।